हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। माय नेम इज़ डॉक्टर मनीष और आज मैं आपके लिए बहुत ही खास टॉपिक लेके आया हूँ। वो टॉपिक होने जा रहा है मेरे उन सभी साथियों दोस्तों के लिए जो यूजीसी नेट दिसंबर 2025 में बैठने जा रहे हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीसी द्वारा जो आयोजित की जा रही है वो उसमें आप अपने शामिल होने जा रहे हैं। यह साथ ही एमपीपीएससी में जो सेट के मेरे स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी, उनके लिए भी बहुत खास होने वाला है। और आप अगर मार्केटिंग से कहीं ना कहीं कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं, तो ये बहुत ही खास वीडियो आपके लिए होने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। आज अपन पढ़ रहे हैं, टॉपिक जो है वो मैंने लिया है मार्केटिंग मायोपिया। मार्केटिंग मायोपिया कहते किसे हैं दोस्तों? ये कैसी स्थिति, एक ऐसी सोच को हम कहेंगे जिसमें कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट पर ज़्यादा ध्यान देती है लेकिन कस्टमर की ज़रूरतों को, मार्केट की बदलती हुई परिस्थितियों को जो है नज़रअंदाज कर दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि आप ये मान के चलते हैं कि मेरा प्रोडक्ट में एक क्वालिटी है कि वह मार्केट पे रूल कर सकता है, कस्टमर्स को पसंद आएगा। जबकि कस्टमर की ज़रूरतों को, जो उसकी नीड्स हैं, जो उसकी वांट्स हैं, जो उसकी डिज़ायर हैं, उसको आप नज़रअंदाज कर देते हैं। और जो समय के अनुकूल, जो समय अनुसार जो परिस्थितियाँ बदल रही हैं, जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है, बदलती परिस्थितियों में जो बदलाव ज़रूरी है, आप उसको पूरी तरीके से नेगलेक्ट कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। इसे मार्केटिंग में कहेंगे मार्केटिंग मायोपिया। मार्केटिंग मायोपिया की जो थ्योरी थी वो किसने दी थी दोस्तों? थियोडोर लेविट ने जो है 1960 में इस चीज़ को समझाने का प्रयास किया था। तो आप अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आए तो ये ज़रूर याद रखिएगा। मार्केटिंग मायोपिया की थ्योरी देने वाले थिंकर जो थे वो थे थियोडोर लेविट। ठीक है। सरल शब्दों में अगर मैं ये कहूँ कि व्हाट इज़ मार्केटिंग मायोपिया, तो जब कंपनी अपने उत्पाद को बेचने पर फोकस करती है पर ये भूल जाती है कि ग्राहक असल में क्या चाहता है, उसे ही मार्केटिंग मायोपिया कहते हैं। आप सेल में आप अपने आप को एक तरीके से कहते हैं ना कि सर्वे सर्वा मानने लग जाते हैं और ये कहते हैं कि मैं तो कुछ भी प्रोडक्ट बनाऊंगा वो तो सब बिक जाएगा। और आप सिर्फ पूरी तरीके से जो कंपनी की ओवरऑल जो रिसोर्सेज हैं उनको सेल में लगा देते हैं। रिसर्च, आर&डी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करते हैं। किसी तरीके से आप एक्चुअल में आइडेंटिफाई नहीं करना चाहते हैं कि व्हाट कस्टमर नीड, उसकी कस्टमर की अपनी क्या ज़रूरत है, वो क्या बदलाव चाहता है, इसको आप पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इसे ही कहा जाएगा मार्केटिंग मायोपिया। इसका मैं उदाहरण दूं, जैसे रेल कंपनियां खुद को रेलवे बिजनेस मानती रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस नहीं, इसलिए एयरलाइंस ने मार्केट ले लिया। हम क्या कर रहे थे कि हम रेलवे बिजनेस खुद को, अपने रेल कंपनियां क्या है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं मान रही थी खुद को। ट्रांसपोर्टेशन में क्या, रेलवे अपनी खुद को सर्वे सर्वा मान रही थी। अब जब आपको लगा कि नहीं, एक नया और तरीका है जहाँ पे हम एयरलाइंस के थ्रू ने जो है उसको कैप्चर कर लिया। या जैसे मैं कहूँ कि मोबाइल कंपनियों का जो अगर एक उदाहरण लूँ तो कीपैड फ़ोन्स पर अटक गए थे पूरा। आप देखिएगा नोकिया के समय में नोकिया से एक तरीके से रूल करता था मार्केट के ऊपर, और बाद में उसने स्मार्टफोन्स पर किसी तरीके से कोई ध्यान नहीं दिया, कोई बदलाव नहीं लाया। वो केवल एक ये मान के बैठा था कि मैं तो कंपनी का राजा हूँ, मैं तो मार्केट का राजा हूँ, मैं जैसा चाहे वैसा बदलाव करे बगैर भी अपने प्रोडक्ट को बेच सकता हूँ। उसी का उसने नुकसान भोगा और बाद में पूरी तरीके से मार्केट से आउट हो गया। तो ये एक तरीके की जो स्थिति मार्केटिंग में है उसे कहेंगे मार्केटिंग मायोपिया। इसके मुख्य कारण को अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो क्या मुख्य कारण कॉजेज हो सकते हैं? एक तो प्रोडक्ट ओरिएंटेड। आपने देखा मार्केटिंग की कई थ्योरीज हैं, प्रोडक्शन थ्योरी है, मार्केट प्रोडक्ट थ्योरी है। यहाँ पे जो है आप कस्टमर ओरिएंटेड ना हो के प्रोडक्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं। ठीक है ना। आपने 4Ps की थ्योरीज पढ़ी है, उस 4Ps में एक आता है प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, केवल प्रोडक्ट ओरिएंटेड हो रहे हैं, आपका पूरा फोकस प्रोडक्ट पे होता है। जबकि मार्केटिंग स्टार्ट्स विथ कस्टमर, एंड्स विथ कस्टमर होती है। कस्टमर को जानना, समझना, कस्टमर ओरिएंटेड आप रहेंगे तो ही आज के टाइम में आप सक्सेस पा सकते हैं। कोई भी बिजनेस सक्सेस पा सकता है अगर वो कस्टमर ओरिएंटेड होगा। लेकिन हम कस्टमर को तो नेगलेक्ट कर रहे हैं, हम केवल प्रोडक्ट को फोकस कर रहे हैं। और प्रोडक्ट थ्योरी जो थी वो बहुत पहले चला करती थी, अब इसमें काफ़ी बदलाव आ गया। तो एक तो प्रमुख कारण ये है। दूसरा क्या है,
कस्टमर की ज़रूरतों को इग्नोर करना है, आप उसकी नीड से, उसकी वांट से, उसकी डिज़ायर है, आप उसको पूरी तरीके से नेगलेक्ट कर देते हो। आपका केवल फोकस क्या है, मेरा प्रोडक्ट, सिर्फ मैं। जो ये अहम भाव आ जाता है आप में कि मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, वही फिर आपकी जो है कस्टमर की ज़रूरतों को इग्नोर करने के लिए आपको विवश करता है और बाद में कस्टमर आपको इग्नोर कर देते हैं। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पर ज़्यादा ध्यान देना। आप कस्टमर आपको जो है लॉयल हो, कस्टमर लॉयल्टी पे ध्यान ना दे कि आप क्या चाह रहे हैं कि मेरे को तो प्रोडक्ट से क्या करना है, केवल पैसा कमाना है। प्रॉफिट ओरिएंटेड आप बन जाते हो, बड़ा शॉर्ट टर्म। लेकिन अगर आप खुद सोचिए कि अगर कस्टमर आपके लिए लॉयल हो गया, प्रोडक्ट के लिए कंपनी के प्रति अगर लॉयल्टी आ गई ना, तो कंपनी को जो है ज़्यादा, ये आप देखिए टाटा के, आज भी हमारे जहन में टाटा की जो आपके जो टाटा के प्रोडक्ट्स के प्रति, टाटा कंपनी के प्रति जो हमारी जो थॉट्स हैं माइंड में, वो कितने ज़्यादा अच्छे हैं, जिसकी वजह से हम ब्रांड लॉयल्टी में चले जाते हैं, कस्टमर ब्रांड लॉयल हो जाता है। तो वही चीज़ मेरा है कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को ना देखते हुए लॉन्ग टर्म प्रॉफिट पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन मार्केटिंग मायोपा में शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पर ध्यान देना एक प्रमुख कारण आ जाता है। कंपटीशन को हल्के में लेना। आपने अपने आप को मान लिया है सर्वे सर्वा, आप अपने आसपास किसी को देखना ही नहीं चाहते हैं। आपको वो कहते हैं ना, दूरदृष्टि दोष है। यहाँ पे आपको जो है केवल और केवल अपने आप को ही सब कुछ माने बैठे हो। आप अपने कंपटीटर्स को नेगलेक्ट कर देते हैं, उनके आइडियाज़ को नेगलेक्ट कर देते हैं। आप अपने प्रोडक्ट में कोई परिवर्तन उनके अनुसार नहीं लाना चाहते हैं। तो ये सब आपके एक मार्केटिंग मायोपा की स्थिति ले आते हैं। और इनोवेशन की कमी। अब जब आपको कस्टमर की नीड्स, वांट्स और डिज़ायर के को देखना ही नहीं, समझना ही नहीं, आप केवल अपने प्रोडक्ट को लिए बैठे हो, तो फिर आप इनोवेटिव तो हो ही नहीं सकते। और मार्केटिंग का जो आपने जो मार्केटिंग की इनोवेशन थ्योरी थी, जयराम मेघार्ती ने कहा, अगर आप बदलाव लाएंगे, इनोवेटिव होंगे, तभी आप अपने प्रोडक्ट को, अपने जो मार्केट शेयर है उसको अचीव कर पाएंगे। तो ये कुछ प्रमुख मुख्य कारण इसके होते हैं। अच्छा, परिणाम क्या होगा अगर मैं ये कहूँ कि परिणाम मार्केटिंग मायोपिया से ग्रस्त तो हैं। अब इसके परिणाम क्या होंगे, तो परिणाम में सबसे पहले है मार्केट शेयर कम हो जाता है। मार्केट शेयर क्यों कम होगा, क्योंकि कस्टमर बदलाव चाहता है, कुछ नया परिवर्तन चाहता है, कुछ इनोवेटिव चाहता है। और ये सृष्टि का नियम है कि अगर आप परिवर्तन को एक्सेप्टेंस नहीं देंगे तो धीरे धीरे जो है आप आउट हो जाएंगे, और उसी की वजह से धीरे धीरे आपका मार्केट शेयर डाउन होने लगता है, ग्रोथ रुक जाती। ऑब्वियस बात है, आपका प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है, प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है तो प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा है, प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा है तो वापस पैसा लगाने के लिए आप अपनी बिजनेस मैन अपनी जेब से तो लगाएगा नहीं। जो बिजनेस में से जो पैसा कमाए उसको वापस अगर वो ग्रोथ में नहीं लगाएगा तो फिर क्या होगा, पैसा होगा तो लगाएगा, और नहीं लगाएगा तो फिर क्या होगी, ग्रोथ रुक जाएगी। तो ये एक परिणाम होता है। बिजनेस फेलियर तक हो सकता है। और ये आपके निकॉन के कैमरे देख लीजिए, या आपके नोकिया के मोबाइल फ़ोन देख लीजिए, पूरी तरीके से मार्केट से आउट होने का बेसिक रीज़न जो बिजनेस फेलियर था वो इनके सामने आया। किसका परिणाम था, ये परिणाम था मार्केटिंग मायोपिया का। अच्छा, मार्केटिंग मायोपिया से आपने कह दिया सर बच्चे ये तो एक समस्या है, रोग है, और रोग है तो इसका निदान भी है, इसके बचने के उपाय भी हैं। कैसे बच सकते हैं, कस्टमर की ज़रूरत और सेटिस्फेक्शन पर ध्यान दीजिए। अब 4P से 4Cs की थ्योरी आ गई, और 4Cs में पहली चीज़ आती कस्टमर। आपको कस्टमर की नीड को, वांट को जितना बेहतर आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तो जितना ज़्यादा आप उसको फोकस्ड होकर प्रोडक्ट को बनाएंगे और देन सेल करने का एफर्ट लगाएंगे, तो डेफिनेटली कस्टमर क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा। और डिलाइटफुल होने के बाद कस्टमर आपका क्या हो जाएगा, ब्रांड लॉयल हो जाएगा। इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को आपको अपनाना पड़ेगा। नित्य नया परिवर्तन होता चला जा रहा है दोस्तों। आप आज से 5 साल 6 साल पहले की दुनिया और आज आने वाले 5 साल बाद आप दुनिया को देखेंगे, काफ़ी परिवर्तन आ रहा। तो इनोवेटिव होना और टेक्निकल फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी को अब आपको जो है एक्सेप्ट करना पड़ेगा, नए परिवर्तन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी जाके जो है आप इस रोग से बच सकते हैं। मार्केट ट्रेंड्स को समझना पड़ेगा।
कितना उथल पुथल चल रहा है, कितना कुछ बदल रहा है। रोज़ हम हमारी खुद की ज़रूरतों को ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं। तो कंपनी किस तरीके से आप आइडेंटिफाई करें और कैसे वो मार्केट ट्रेंड्स को समझे। जैसे फैशन की दुनिया आप देख लीजिए, नित्य नया परिवर्तन आता चला जा रहा है। हमारी ज़रूरतें, हमारी प्रायोरिटीज़ बदलती चली जा रही हैं। तो मार्केट ट्रेंड्स को समझना बहुत यहाँ पे ज़रूरी। लॉन्ग टर्म विज़न रखना है। विज़न और मिशन में विज़न यही है कि आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, आने वाले समय में आप कंपनी को कहाँ ले जाना चाहते हैं, और वो आपके लिए क्या कौन लाएगा। लॉन्ग टर्म विज़न जो है वो आपको यहाँ पे रखना होगा। शॉर्ट टर्म पे नहीं जा सकते। आने वाले 5, 10, 15 साल बाद आप किस तरीके से कंपनी को कहाँ खड़ा देखना चाहते हैं, ये लॉन्ग टर्म विज़न आपको रखना पड़ेगा। कंपटीटर्स एनालिसिस, कंपटीटर का एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने दुश्मनों को, मैं कहने का मतलब ये है, मार्केट एक युद्ध भूमि है दोस्तों। युद्ध भूमि में जितने भी कंपटीटर्स हैं वो दुश्मन है। मैं यहाँ पे हेल्दी एंड कंपटीशन की बात कर रहा हूँ। कट थ्रोट या गलत तरीके से किसी भी तरीके की बिजनेस स्ट्रेटजीज़ को अपनाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जितना बेहतर आप अपने आप को समझ पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे, कंपटीटर्स को एनालाइज कर पाएंगे, किसी को कम नहीं आंकना है। आज के समय में कौन क्या व्यक्ति और कितना ही आपको आगे जाके चैलेंजेस दे सकता है, ये कह नहीं सकते हैं। तो आपको अपने कंपटीटर्स को बेहतर समझना होगा। ये मार्केटिंग मायोपिया से बचने के उपाय हो सकते हैं। अगर मैं एक लाइन में इस पूरे वीडियो को समझाना चाहूँ तो वो है कि कंपनी प्रोडक्ट नहीं, कस्टमर वैल्यू बनाए। प्रोडक्ट वैल्यू नहीं है, कस्टमर वैल्यू है, तभी आप बिजनेस में सफल हो सकते हैं। सर्वे सर्वा है कस्टमर ही पूरे बिजनेस का भगवान है। जो भी है वो सब वही है। तो आप कस्टमर वैल्यू क्रिएट कीजिए, उसको इतना डिलाइटफुल फील करा दीजिए कि वो आपके पूरी तरीके से वफादार हो जाए, लॉयल हो जाए, और तभी जाके आप सक्सेस पा सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है इसके 30 MCQ आपसे सॉल्व कराऊंगा। देखते हैं आप कितना समझे हैं। अगर समझे होंगे तो ज़रूर आप में उसको जो है पसंद भी करेंगे, अच्छे आंसर भी देंगे, और बेहतर सजेशंस मुझे दीजिएगा कि मैं आपके लिए बेहतर वीडियो लेके आता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी में विराजमान परमात्मा को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। जय हिंद।